स्टार्ट। रिकॉर्डिंग शुरू हो चुकी है। नहीं नहीं छोड़ शान हमारी हिंदी है, गर्व हमें पर शान हमारी हिंदी है, कहते सुनते हिंदी हम, पहचान हमारी हिंदी है, कहते सुनते हिंदी हम, पहचान हमारी हिंदी है। सुप्रभात उपस्थित अध्यापकगण, आप सभी का हिंदी की इस कार्यशाला में हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। इस कार्यशाला का शुभारंभ हम गायत्री मंत्र से करेंगे। एक बार सभी खड़े हो जाएंगे और 3 बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भुवस्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आपने सजाई, अनूठी संस्थान की नींव आपने सजाई, त्याग और परिश्रम की मिसाल है आप, हर छात्र के दिल का विश्वास है आप। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने संस्थापक महोदय डॉक्टर अशोक कुमार चौहान जी एवं संस्थापिका महोदया श्रीमती अमिता चौहान जी का आभार व्यक्त करती हूँ। इन्हीं के मार्ग निर्देशन से हर साल इन कार्यशालाओं का आयोजन किया जाता है। आप हम सबके लिए प्रेरणा स्रोत हैं। नेतृत्व की चमक निराली है, हर कदम पर प्रेरणा की लाली है। हाँ, मेरे नेतृत्व की चमक निराली है, हर कदम पर प्रेरणा की लाली है। आपके साथ हर मंजिल आसान है, आपके साथ हर मंजिल आसान है। आप ही हमारी जीवन की पहचान है। हमारी गुरु, हमारी प्रधानाचार्य श्रीमती अमिता मोहन का मैं हृदय तल से आभार व्यक्त करती हूँ। इन्हीं के निर्देशन में इस कार्यशाला का आयोजन किया गया है। और आज की हमारी कार्यशाला का जो विषय है वर्णमाला और वर्तनी का ज्ञान, खेलों और प्रयासों के नाम। और इसकी वर्कशॉप को लेने के लिए हमारी रिसोर्स पर्सन सुश्री विजय लक्ष्मी जी, विजय लक्ष्मी जी हिंदी में परास्नातक, शिक्षा में परास्नातक एवं बीएड की इन्होंने डिग्री प्राप्त की हुई है। और इनका अध्यापन अनुभव 10 वर्षों का है, जिसमें से ये 5 वर्ष एमएटी साकेत में पूर्ण कर चुकी है। इनके लिए जोरदार तालियों से हम उनका स्वागत करते हैं। तो श्री सुनैना जैन मैम,
सुनैना मैम की सुनैना मैम हिंदी एवं संस्कृत दोनों भाषाओं में परा स्नातक और आपका अध्यापन अनुभव भी 10 वर्ष का है। एक बार पुनः ताली से स्वागत करते हैं। धन्यवाद मैम, धन्यवाद। मैं सुनैना और मैं विजयलक्ष्मी करते हैं आप सभी का अभिनंदन। इस कार्यशाला से भरना चाहते हैं आप सब में उमंग। बस चाहिए आप सभी सहकर्मियों का संग। तो करते तो नहीं करते क्या विलम्ब 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 और कार्यशाला का करते हैं आरंभ। आज हमारी कार्यशाला का जो विषय है वो है वर्णमाला और वर्तनी ज्ञान, खेलों और प्रयासों के नाम। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस विषय में हमारी बहुत सारी मुश्किलें जुड़ी हुई हैं। वर्णमाला और वर्तनी जो हम हमारे बच्चे जो छोटी कक्षा से बड़ी कक्षा तक जाते हैं वो इन चीजों में सबसे ज्यादा मुश्किलें करते हैं, उन्हें सबसे ज्यादा मुश्किलें आती है। तो आज हम इन्हीं के बारे में बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि किसी भी तरह से थोड़ा करके हम लोग उनकी मुश्किलों को आसान करें। तो आज की हमारी कार्यशाला के उद्देश्य कुछ इस प्रकार है। पहला हमारा उद्देश्य है वर्णमाला और वर्तनी ज्ञान की बुनियाद को मजबूत करना। जैसे कि आप सभी जानते हैं, अगर हम किसी भी भाषा को सीखते हैं तो सबसे पहले हमें वर्णमाला का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। अगर वर्णमाला का और मात्राओं का ज्ञान हमें नहीं होगा तो हमारी भाषा जो है उस पर हम समृद्ध नहीं हो पाएंगे, हम अच्छे से नहीं सीख पाएंगे। बच्चों की सीखने की प्रक्रिया रुचि और सहभागिता बढ़ाना। तो किस तरह से हम खुद इस प्रयासों और खेलों का प्रयोग करके उनको किस तरह से उनका साथ दे सकते हैं, हम ये जानेंगे। खेलों और अभ्यासों का उपयोग करके शिक्षा को रोचक और व्यावहारिक बनाना। तो आज हम अनेक गतिविधियों के माध्यम से कि किस प्रकार से वर्णमाला और वर्तनी ज्ञान को वर्तनी को शुद्ध कर सकते हैं, वर्णमाला को सीख सकते हैं, वो सब आज हम जानेंगे। हमारी कार्यशाला का जो महत्व है वो है नई पद्धतियों को अपनाने से बच्चों के लिए सीखना आसान और मजेदार होगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं, 2 दिन से हम सब देख रहे हैं कि हम नई टेक्नोलॉजी का यूज करके जो आजकल हमारे एजुकेशन में जोड़ती जा रही है उन सबका प्रयोग करके किस तरह से हम उनकी पढ़ाई को, उनके वर्णमाला और वर्तनी ज्ञान को विकसित कर सकते हैं, हम जानेंगे। वर्णमाला और वर्तनी ज्ञान की क्या उपयोगिता है। तो आप सभी जानते हैं कि ये हमारी भाषा का आधार है। वर्णमाला भाषा की पहली सीढ़ी है। अगर हम वर्णमाला नहीं सीखेंगे तो हिंदी भाषा का ज्ञान हमें नहीं हो सकता है। बिल्कुल सही। जैसे कि मैम ने बताया कि वर्णमाला के बिना हिंदी सीखना बहुत ही मुश्किल है। मुश्किल क्या, असंभव है। उसी के साथ वर्तनी का अभ्यास, स्पष्ट लेखन क्षमता और सही उच्चारण क्षमता का विकास, बच्चों में आत्मविश्वास का विकास। जब बच्चे हमारे लिख पाते हैं, समझ पाते हैं, उन्हें वर्णमाला का वर्तनी का ज्ञान होता है तो हमारे बच्चे आत्मविश्वास महसूस करते हैं और हिंदी में उनकी रुचि भी बढ़ती है। तो आज हमारी इस कार्यशाला की शुरुआत हम हिंदी भाषाई कौशलों के साथ करते हैं। तो हम सभी जानते हैं जो हमारे हिंदी भाषाई कौशल है वो कुछ इस तरह है। लेखन कौशल, पठन कौशल, वाचन कौशल और श्रवण कौशल। देखिए ये सभी आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर ये चारों कौशल हमारे मजबूत नहीं होंगे तब तक हमें भाषा का पूर्ण रूप से ज्ञान नहीं हो सकता है। लेखन कौशल पे हम बात करते हैं। यदि कहते हैं ना कि अब जो अच्छा श्रोता होता है वो अच्छा वक्ता भी होता है। तो अगर हम लेखन कौशल की बात करें, अगर हम अच्छे से सुनेंगे तो हम अच्छे से लिख पाएंगे। लेखन कौशल को बढ़ाने के लिए किस प्रकार से हम इस कौशल को और समृद्ध बना सकते हैं, उसके लिए हम अनेक गतिविधियां यहाँ देखेंगे। पठन कौशल, अगर लिखेंगे अच्छे से, पढ़ेंगे अच्छे से, सुनेंगे अच्छे से तो हमारी हिंदी भाषाई कौशलों का विकास होगा। चलिए हम आगे चलते हैं और इन सबके साथ ही हमारा वाचन कौशल भी विकसित होता है अगर हमें वर्णमाला वर्तनियों का ज्ञान होता है तो। अब हिंदी वर्णमाला का परिचय देते हुए हम स्वर और व्यंजन, जैसा कि हम सभी को पता है कि हमारे स्वर हैं कितने, 11।
11 और हमारे व्यंजन है कितने 23। और उसके बाद ये कुछ कुछ तो लिखा है, क्या लिखा हुआ है संयुक्त व्यंजन। और ये कितने होते हैं 4। चलिए इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं। और ओके अभी हम कुछ खा रहे हैं तो इसकी बात अभी हम नहीं करते, इसके बाद में हम दोबारा इस पर आएंगे और थोड़ा सा आपको कुछ तो करवाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अक्षर बनावट कर सजावट, ये आपको सुनाना मैम बताएंगी, पर हमारे अधिकतर हाथ अभी हैं पैटीज के साथ। तो हम इस वाली एक्टिविटी को भी अभी थोड़ी देर के लिए रोकते हैं, आगे चलते हैं, ये वाली एक्टिविटी कराते हैं। चलिए क्या नाम है इसका, ज्ञान के लिए आओ वर्ण जोड़े। तो चलिए जब तक आप अपनी पैटीज फिनिश कर रहे हो, आपके लिए लेकर आए हैं हम कुछ जो आप अपने साथ ले जा भी सकते हैं। तो आपके लिए ये है एक पूरा समूह गतिविधियों का, क्योंकि मैंने सुना था जब टीचर से अध्यापिकाओं से हम इस पर चर्चा कर रहे थे कि कार्यशाला हमारे पास इतनी सारी होती है। हाँ जी, तो मैं अपनी एक अध्यापिका के साथ ही बात कर रही थी, तो वो मुझे बता रही थी कि इतनी सारी कार्यशालाएं होती हैं तो हम अक्सर गतिविधियां भूल जाते हैं, या फिर उस कार्यशाला में क्या हुआ था हम भूल जाते हैं। तो मैंने उस कंसर्न को थोड़ा सा ध्यान में रखा और आपके लिए ये सारी एक्टिविटीज का एक समूह पेपर बनाए हैं, तो सारी गतिविधियां हैं। और अगर आपको कोई गतिविधियां बाद में भूल भी जाओ तो आप मुझे सुनाना मैम को कभी भी डाल देना। हाँ जी मैम धन्यवाद। और इसमें कुछ कुछ लिंक भी गिवन है, आप बाद में भी आपको हो गया कोई बात नहीं, इस बार वाला चलिए। तो आप पुराना भी प्रोवाइड कर देंगे आपको, डोंट वरी। तो अब हम पहली दूसरी गतिविधियों की बात बाद में करेंगे, तीसरी गतिविधि पर आते हैं, आओ वर्ण जोड़े। यहाँ पे मैं हर समूह से 4 अध्यापिकाओं को बुलाना चाहूंगी और ये है हमारे सारे बच्चों की सबसे पसंदीदा गतिविधि क्योंकि उन सभी बच्चों को पसंद होता है प्रतियोगिता करना। तो आज मैं भी कुछ अध्यापिकाओं की प्रतियोगिता कराऊंगी और जैसा कि हमारे बच्चों को जीतने पर मिलते हैं कुछ ना कुछ सर्टिफिकेट, है ना, मिलते हैं ना, उन्हें और कुछ प्राइजेस भी मिलते हैं। तो मैं सर्दियों का ध्यान में रखकर बहुत सर्दी तो मूंगफली और गजक भी लाई हूँ आपके। तो मैं चाहती हूँ कि आप ज्यादा से ज्यादा आए, गतिविधियाँ खेलें। कैमरा माइक कौन है? ये रहा कैमरा इधर ऑफ, माइक इधर। चलिए ये गतिविधि होगी यहाँ पे कराते हैं। थैंक यू सर। एक अध्यापिका आ चुकी है। तो शेयर स्क्रीन करके करिए ना, लेकिन तो दिख नहीं रही, इसमें लिख नहीं रही ना, देखो ना लैपटॉप में गाली करेंगे। नहीं आ रही ना, इसमें कैमरा आ रहा है ना, आप यहाँ से शेयर स्क्रीन करके करो ना, एक बार चेक खींच जाओ बड़ा करो शेयर स्क्रीन। अब इसको स्क्रीन शेयर कर दो, शेयर कर दो। अब इसको चाहे फुल स्क्रीन कर दो। अब देखिए उस पे आ गई इस वाले लैपटॉप पे। आगे हाँ? थैंक यू। धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। अब क्या करने वाली है हमारी अध्यापिकाएं, हमारे बच्चों की कथा बनाने वाली है शब्द, जो आप कोई भी मात्रा का बिना मात्रा के शब्द बना सकते हो। इस वर्णमाला के बॉक्स का इस्तेमाल करके और जो जितने शब्द बनाएंगे। यहाँ पे ना लाइब्रेरी में ड्यूटी रहेगी क्योंकि रजित मैम नहीं है, तो हमने बोला कि आपको बोल दें कि आप जब तक ममता पटेल मैम नहीं आती तो आप रहोगे यहीं रहना। ठीक ठीक है। हाँ नहीं, मैं कर दूँ। किसी को बोल दो कि वो रहेगी। मैं कर दूँ।
तो आपको क्या लगता है? कि दौड़ मूंगफली और वर्णमाला के बीच हो रही है। बाकी अध्यापिकाएं देख सकते हो आपकी ग्रुप की टीचर्स जीत गई कि नहीं। आगे वो भी आपके पास लेकर आएंगी। अरे वाह, बहुत ही उत्सुकता के साथ ही गतिविधि कर रहे हैं। तुम कैसे लग रहे हैं? मैं तो है हमारे बच्चों उन्होंने गतिविधि में भाग लिया और अब एक बच्चा बताएगा पठन कौशल का विकास भी होगा। आप सभी अगर आप बात नहीं करोगे तो हमें शब्द सुनाई देंगे। वो तो करनी पड़ेगी। शैतान बच्चों के लिए अभी आ रही चीजें आप यहाँ आ जाइए। आज हमारी इस प्रतियोगिता में विनर जो है हमें मिलती है मूंगफली और गजरमा मिठाई कितनी उठानी है। मैम बोला था मैम आपने बोला था एक शब्द के लिए 2 मूंगफली तो 8 शब्द बनाए थे। कोई बात फर्स्ट वाली ये वाली ना? हाँ जी हाँ जी सेकंड वाली कर देंगे। हमारी अध्यापिका और अब बात करते हैं एक और गतिविधि की, परंतु उससे पहले मैं चाहती हूँ कि हम सब प्लीज ना बोलें। प्लीज छोटी सी रिक्वेस्ट है, इसके बाद हम ऑडिटोरियम में जाके खूब सारी बातें करेंगे पर यहाँ ना करें क्योंकि ये तो हमारी भाषा है ना, इसकी भाषा। चलिए अब हम दूसरी गतिविधि की ओर जाएंगे। दूसरी गतिविधि है हमारी अक्षर बनावट कर सकते। इस गतिविधि के लिए हम आपको सभी को एक प्लेगा बॉक्स देंगे। इससे आपको स्वर और व्यंजन बनाने हैं। तो देखते हैं कौन सा समूह सबसे ज्यादा स्वर और व्यंजन बनाता है। गतिविधि को करने में बच्चों को बड़ा केवल आता है।
आपको प्लेट की सहायता से डॉलर और पेंसिल बनाने की और ये आप अपने अनुसार बना सकते हैं। समय शुरू हो रहा है, 1 2 3 समय शुरू बहुत ही मजेदार लग रहा है। ध्यान से सुनेंगे। एक जना खड़ा हुआ, एक अध्यापिका खड़ी हुई और बताएंगी उन्होंने कौन कौन सा अक्षर बनाया। सबकी उंगलियां के होठों पर यस हिंदी अध्यापिकाएं अपने सुंदर सुंदर होठों पर भी उंगलियां लगाएंगी प्लीज प्लीज। बनाए इन्होंने एक बार दो नाम बताइए। कोई बात नहीं आप अपने शब्द बताइए। गतिविधि के साथ आगे बढ़ सकते हैं। अगली गतिविधि की और गतिविधि। अच्छा एक और चीज बताना चाहूंगी, ये क्ले आप अपने नर्सरी और केजी डिपार्टमेंट से बोरो कर सकते हैं और उन्हें फिर रिटर्न कर सकते हैं। लाएंगी कहाँ से ये तो बताना जरूरी है, हम भी वहीं से लाएंगे। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा सबसे मजेदार अगली गतिविधि के लिए आप खड़े हो जाइए। थैंक यू।
एक दो ये किसने करना है हम थोड़ा सा डांस बात बताओ की बात हम वर्णमाला के अर्थ शुरू करूं? एक दो तीन कर रहे हैं। आ, ए, 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 पहले अभी स्टार्ट नहीं करनी है। मैं यहाँ और टीचर स्टार्ट करो। जल्दी आ जाते पर हमारे हिंदी अध्यापिका तो आ ही नहीं है। आ गया मैम, आप ऐसे ही खड़े होंगे ना तो बिल्कुल दिखेगा। दो तीन स्टार्ट। प्रणाम, हम वर्णमाला के अभिनय कर रहे हैं। आ, 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 ई, ए, 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 चा, टी, चा, 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 बिल्कुल है। ओके आप अगर मेरी अगर चिट्ठी आपकी चली गई ना, चली जा चुकी बाकी करनी होगी। अच्छा आप सभी ये नृत्य गतिविधि भी है और एक प्रयास अध्यापिका से निवेदन है हमें इस नृत्य का करना क्या है। अगली हमारी गतिविधि है हमें करना क्या है। हम अपनी क्लास में जाते हैं, अगर हम रोजाना पहली दूसरी तीसरी चौथी और पांचवी में अगर हर हफ्ते में एक बार ये वाला नृत्य कराएं बच्चों को, और भी कुछ चीजें हैं एज अ प्रैक्टिस और हर क्लास में होता क्या है, पहली कक्षा में उन्होंने नृत्य सीखा और दूसरे में सिखाई नहीं, और ऐसे वो पांचवी तक जाते हैं तो वहां तक सारी वर्णमाला भूल जाते हैं और सिक्स क्लास और बच्चों को वर्णमाला का ज्ञान मिला। उसकी बहुत बड़ी वजह ये है कि पहली दूसरी विद्यालय सिखाई जा रही है, पर तीसरी चौथी पांचवी में जाते जाते होता क्या है, हमारे पास बाकी चीजों की सारी होती है कि हम रोजाना या फिर सप्ताह में एक दिन इनका अभ्यास कराना रह जाता है। तो मेरा निवेदन है आप अपने सब में अगर अपनी क्लास में गए हो तो इस तरह के डांस आप करा सकते हैं। एक दो गतिविधियां और है, अगर हर क्लास में होगी बच्चों को मजा भी आएगा, वो ये डांस भी सीखेंगे और डांस करते उन्हें वो लिरिक्स याद करने की आदत होगी तो वो ये वर्णमाला भी याद रखेंगे। ऐसी दो तीन चीजें मैं और बताऊंगी जिससे उनके वर्णमाला को जो ज्ञान है वो हम रोजाना विकसित कर सकते हैं। चलिए अब इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और फिर से आपके लिए लाए हैं एक और चीज। हाँ जी, तो अगली गतिविधि है हमारी वर्णों का जाल कांटे का पौधे। हाँ जी सबके लिए है। सब मतलब एक एक ब्रांच एक एक ले लीजिए कि तो क्या करना है गतिविधि में, क्या करना है ध्यान से सुनेंगे सभी। बहुत पहली अक्षर जाल है, इस अक्षर
अक्षर जानने से आपको क्या नीचे के अक्षर जानने कुछ व्यंजन ऐसे हैं जो चारों ओर से स्वरों से घिरे हैं और ऊपर घेरा रखा है। मैम आप सभी को रुकना होगा, प्लीज स्टॉप। आप लोगों का समय शुरू होगा तो मैं बाद में अभी आप एक ही मिनट उसी में खेल लीजिए, बाकियों को मैं आगे बुला आप लोगों का समय शुरू होगा, आप फटाफट से दिखा दीजिए। अच्छा मैम ऊपर वाली मैम ऊपर वाले पजल का इस्तेमाल करना है और इसमें हम ढूंढ रहे हैं एक घेरा जो स्वरों का घेरा है। स्वरों का है घेरा और किसको घेरा है? व्यंजन के व्यंजन अकेली बैठ रही हैं यहाँ पे बताएंगी स्वरों ने घेरा है किसको? व्यंजनों को। हम बताइए क्या सही बताया? हमने कर दिए हैं, और बाकी के व्यंजनों के लिए हम किसी और अध्यापिकाओं को बुलाते हैं। आप लेते जाइए चक्की हमारे पांचवा व्यंजन हमें मिल चुका है। मैं तो माँ बता चुके हैं। क्या बता दिया? अरे वाह हमारे एक ऑनलाइन वाले में पूछ लीजिए। हमारे ऑनलाइन अध्यापक भी बताने वाले हैं उन्होंने कौन कौन से व्यंजन। बहुत ही अच्छा, सभी का बहुत ही अच्छा प्रयास था। इसके अलावा हम और भी सुनैना मैम बना सकते हैं। अध्यापिकाओं से निवेदन है, हम ऑनलाइन वाली अध्यापिकाओं और अध्यापकों की आवाजें भी एक बार सुनते हैं। नीतू मैम से मैं निवेदन करती हूँ, मेघा मैम से। मैम आपको कौन कौन से व्यंजन मिले हैं बताइए। मैम क है, म है, ट है, अ है। मैम क्या इन व्यंजनों को स्वरों ने घेरा हुआ है? जी 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 बिल्कुल। बहुत अच्छे, आपके लिए जोरदार तालियां। धन्यवाद मैम, धन्यवाद। अब हम बढ़ते हैं इसी पर मैं और चर्चा करना चाहूंगी। इस तरह की हम और भी वर्ग पहेली बना सकते हैं। जिस तरह से मैंने लिखा स्वर व व्यंजन का जाल, तो हम उसमें स्वर और व्यंजन एक साथ दे सकते हैं और बच्चों से विभाजित करें, स्वरों को अलग लिखें और व्यंजनों को अलग लिखें। तो हम इस तरह से दूसरी वर्ग पहेली बना सकते हैं। और अब आ रही है आपके पास कुछ स्वर और व्यंजन, पर अभी हम उनका इस्तेमाल नहीं करेंगे। अभी हमें बनाना है शब्दों का पिरामिड। क्या बनाना है? शब्दों का पिरामिड। क्या आप सभी के पास चीटे हैं? मैं आपको ये गतिविधि सामूहिक रूप से नहीं करनी है, सभी को अपना अपना करना है। मैम बता दीजिए। और इसी के साथ मैं 4 अध्यापिकाओं को यहाँ बुलाना चाहूंगी। 4 अध्यापिकाएं पहले जो हम बैठे बैठे यहाँ से
जो उसके बाद पिरामिड बनाना है, लेकिन मेरे पास तो मैम इधर से नहीं, जरा सा भी कुछ हो जाएगा तो मम्मी को हो जाएगा। एक्सप्लेन कर दो। अभी पांच जो कलरफुल शीट है उसे छोड़ दो, ब्लैंक पेपर पे काम करना है। क्या करना है सुन लीजिए प्लीज। हो गया आप सब अक्षर को जोड़ के पिरामिड बनाओगे। आपको अक्षर पहले एक अक्षर का इस्तेमाल करना है, फिर दो, उनमें आप मात्राएं लगा सकते हो, फिर तीन, फिर चार। पर ऐसा नहीं हो सकता ना इसी के साथ जोड़ते जाए तो हमारा एक ही शब्द बनता जाए, ऐसे नहीं होगा। हम अलग अलग शब्द का अलग अलग पिरामिड बनाएंगे। तो देखते हैं सबसे बड़ा पिरामिड कौन बना। अभी थोड़ा कम बना, फिर थोड़ा कम बना। अब इसको और क्या बोल सकते हैं? कोई नहीं, तो पिरामिड की शेप बनाइए मैम, ऐसा बिल्कुल इसके जैसा। इनका विजय लक्ष्मी देखिए। बस आपको ये देखो, मैम ने बनाया, पहले झ जोड़ा, फिर उसमें ड जोड़ा, झड़ बन गया, फिर ना जोड़ा, झरना बन गया, फिर छपकना इन्होंने कर दिया, पर नहीं हो सकता था क्योंकि उससे और नाम को यूज किया। हाँ नाम मेरा मैंने बनाया पूछा और दूर झड़ना, झगड़ना। अभी भी आपने ग का इस्तेमाल कर लिया। बीच में कैसे पिरामिड थर्ड यही बीच में आगे उसका क्या हो सकता है, जैसे झगड़ना, ग तो यहाँ यूज नहीं कर सकते। न था फिर ना, पीछे करना है इसको, पीछे करना होगा। ओके सही है एक बार आप सभी के लिए जोरदार तालियां। हाँ जी, एक बारी स्वाति मैम सबको चुप करवा दीजिए।
विजय लक्ष्मी बोर्ड पे आपके चैट में भी है। अरे वाह, वहाँ पे देखिए क्या कुछ पढ़ सकता है। गलत है, क्योंकि हम बीच में अलग से कोई शब्द नहीं बोल सकते, कोई अक्षर नहीं बोल सकते। ओके, क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? नहीं नहीं, ये आप अपने पास रखें। आप सबके पास वर्णमाला आ गई है, आपको ध्यान से रखनी है, उसका कुछ नहीं करना, बताएंगे क्या होगा उसका। किसी को नहीं मिली ऐसा कोई है प्लीज, हमारे पास बच गई। आप सभी का बड़ा ही अच्छा प्रयास था। अब हम अगली गतिविधि की ओर बढ़ते हैं। अगली गतिविधि है हमारी प्यारी सहेली, यह वर्क पहेली है। हमारी ये गतिविधि वर्क पहेली आधारित है। वर्क पहेली से हम बच्चों के शब्दकोश में बढ़ोतरी कर सकते हैं। तो सभी को इंतजार करना होगा, पर्ची आप लोगों को दी जाएगी। हम नेक्स्ट स्लाइड कीजिए। बस मैम हटा दीजिए प्लीज। आपने अभी भी स्लाइड देखी थी क्योंकि अब स्लाइड आप लोगों के सामने रहेगी, तो आप फटाफट से उस पर ढूंढना क्या है आप नहीं कर दोगे। आप लोगों को एक वर्कशीट दी जाएगी, उसमें से स्लाइड की यहाँ होगी। आप लोगों को क्या करना है, उस वर्क पहेली को देखना है और उस पहेली के अंदर आपको क्या ढूंढने हैं, फलों के नाम ढूंढने हैं। इसी में मैम देखिए आप सबके नीचे मैम 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 इधर से नहीं, क्योंकि वायर हिल जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। बस एक एक्स्ट्रा आड़ू, खुबानी, अंगूर, जामुन, संतरा, तरबूज, and नारंगी, चीकू, लीची, पपीता, अनानास, बेल, and संतरा, फाफड़ा। सॉरी मैम, है ना, मैं हटा दूंगी।
नारंगी, बेल, पेड़, लीची, चीकू, पपीता, अनानास, फालसा, तरबूज, देर आपका एक्स्ट्रा बच्चों को दे रही है ना, बच्चों को जानवरों के नाम, सब्जियों के नाम और जितने भी पशु पक्षी हैं, सभी के नाम बहुत कुछ हम इस वार्तालाप के माध्यम से बच्चों को सिखा सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं अगली गतिविधि की ओर। वर्णों की दौड़। क्या आप सभी के पास वर्णमाला के अक्षर हैं? सभी के पास है। और अब हमारे पास एक आ रही है वर्णमाला। हमारे पास एक बड़ी प्यारी सी वर्णमाला है। आपकी क्लास में भी होंगी बड़ी प्यारी सी वर्णमाला। कैसे? ऐसे। ये बन गई हमारी वर्णमाला। और अब ये वर्णमाला क्या करने वाली है? क्या करने वाली है? नहीं दिखाएगी। ये वर्णमाला आपको पकड़ने वाली है, क्योंकि आप सबके पास है इसके परिवार के लोग। क्या है ना? आप सबके पास है वर्णमाला के परिवार के लोग। तो आप सबको क्या करना है? एक बच्चे को वर्णमाला बनाना है और उसे बोलना है अपनी कक्षा के बच्चों को पकड़ो। कैसे? हम लोग हमेशा क्यों क्लासरूम में ही काम कराएं? हम उन्हें प्लेग्राउंड में भी तो ले जा सकते हैं। कभी कभी हिंदी की गतिविधियां कहाँ होनी चाहिए? मैदान में। मैदान में, बिल्कुल सही। तो हम अपने बच्चों को मैदान में ले जा सकते हैं और वहां पर हम सर का स्वागत करते हैं अपनी कार्यशाला में। नमस्कार सर। तो अब हमारी जो वर्णमाला है, तो हम बता रहे थे कि आप हिंदी भाषा को सिर्फ कक्षालय में ही क्यों सिखाएं? आप अपने बच्चों को मैदान में भी तो ले जा सकते हैं। तो आपको करना क्या है? मैदान में जाने से पहले अपने बच्चों को देने हैं वर्णमाला के अक्षर। क्या आप सभी मुझे अपनी वर्णमाला के अक्षर दिखाएंगे? बहुत अच्छे। आप सबके पास एक एक अक्षर है। हम अपने बच्चों को मैदान में ले जाएंगे, वहां पे एक वर्णमाला बनेगी और वो पकड़ेगी अपने वर्णमाला के सदस्य। तो सबसे पहले कौन सा अक्षर आता है? किसके पास है? पकड़ के तो लाइए। ये वर्णमाला ने पकड़ा आ को और कहाँ पे लगाया? यहाँ पर। और के बाद अब क्या आया? अब हमारी वर्णमाला कैसे चली? किसको ले लें? आ को। तो इस गतिविधि से एक तो हमारे बच्चों का शारीरिक स्वास्थ्य हम सुधार सकते हैं, अच्छा हो सकता है। उनकी हमारी हिंदी की कक्षाएं को थोड़ा सा रुचिपूर्ण बना सकते हैं। और इसी के साथ चलिए आ जाइए वर्णमाला के सदस्य। इसके बाद क्या आया? आगे मैम आ जाए यहाँ पे। हाँ पर है कहाँ? ये कहाँ खो गई हमारी? ऐसा भी होगा तो हम अपने बच्चों पर क्या करेंगे? ध्यान केंद्रित करेंगे। ध्यान केंद्रित करेंगे, आकर्षित करेंगे। तो हमारे बच्चे वर्णमाला सीख रहे हैं, मैदान में हैं और लाइन से सीक्वेंस में वर्णमाला सीख रहे हैं। तो सबसे पहले वर्णमाला ने अपने स्वर के परिवार के लोगों को एकत्रित कर लिया है। ढूंढो ढूंढो है। देखो अच्छे बच्चे हैं हमारे, सारे लाइन से आ गए। ओ ढूंढो ढूंढो वर्णमाला। वो नहीं है मैम, वो गायब
क्या हमारे स्वर की वर्णमाला से पूछते हैं, क्या उनका स्वर का परिवार पूरा हो गया? तो आप हमारे स्वर के उच्चारण को बहुत अच्छे से बोलना शुरू करेंगे। 1 2 3 शुरू। आप इधर आ जाओ। तो इसी तरह से हम अपने व्यंजन के परिवार के लोगों को भी ढूंढ सकते हैं। किसके सहायता से? वर्णमाला की सहायता से। और इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। और अब आती है हमारी एक कविता। तो अब आती है स्वर की बारी। हमने स्वरों का उच्चारण तो सीख लिया, पर हम स्वर अपने बच्चों को याद कैसे कराएं? पर स्वर हम अपने बच्चों को याद कैसे कराएं? तो ये ऐसा तरीका होता है, क्योंकि हमारे बच्चे देखो गाने भी तो कितना अच्छे से याद कर लेते हैं ना, कहते हैं कि नहीं, उन्हें उनका शब्द से शब्द, अक्षर से अक्षर याद रहता है, और उसके साथ में उन्हें अपने स्टेप भी याद रहते हैं। तो चलिए स्वर का गीत शुरू करते हैं। क्या आप स्वर का गीत गुनगुनाएंगे हमारे साथ? एक बारिश, दो। आपने इसका वीडियो को लिंक दिया है क्या? हाँ जी, आप देख रहे हैं? स्वर के ऊपर क्लिक करोगे तो नाम आ जाएगा। अच्छा, करो, हाँ क्लिक कीजिए। इसको हाँ, इसको चलिए, एक दो होते हैं सब मिलकर काम से मिली से अच्छी अच्छी बातें से उल्लू से एक एक कर भर लो एक से एरी ऐसे एना भाग रहे दुश्मन के सेना से ओखली और से औजार भले फूले सारा संसार अम से अंगूर हम से खाली जितना खाओ जितनी थाली इस्तेमाल हमें कक्षा में करना कैसे? तो जैसा कि हमारा आज का विषय था वर्णमाला और वर्तनी ज्ञान, खेलों और प्रयासों के लिए। तो खेल तो हम खेल रहे हैं, पर प्रयास कैसे कराएं? क्योंकि प्रयास से ही, लगातार प्रयास से ही हमारे बच्चों को होती है चीजें याद, और वो हमेशा याद रखते हैं। तो हमारा सबसे बड़ी जो मुश्किल है वो ये है कि पहली दूसरी तक सिर्फ भी वर्णमाला का ज्ञान रहता है, तीसरी तक भी, चौथी पांचवी छठी में तो फिर वो जैसे कि भूलने लगते हैं। तो हमें हमारे स्कूल में करना यह है कि हर एक अध्यापिका को कोई एक गीत, कोई भी, ऐसे बहुत से गीत है, मैं ये नहीं बोल रही आप यही वाला गीत लीजिए, कोई भी एक गीत, ऐसा ही एक स्वर का, एक व्यंजन का अपने कक्षालय में लगा के रखेंगे, और सप्ताह में एक बार उस गीत का उच्चारण करेंगे। जैसे कि हम लोग हमारे विद्यालय में क्या करते हैं, हर महीने की कोई एक कविता होती है, तो वो एक कविता ये भी तो हो सकती है, पर शर्त ये है कि वो ये एक कविता पहली में भी सेम होगी, दूसरी में भी सेम होगी, तीसरी में भी, चौथी में भी और पांचवी में भी। जिससे क्या होगा, हमारे बच्चे का स्वर को लेके, क्योंकि हमें अलग अलग गीत याद नहीं कराना, हमें उन्हें याद कराना है हमारी हिंदी भाषा के सुधार के लिए स्वर, व्यंजन, वर्णमाला, वर्तनी। तो ऐसे गीतों से हमारी मदद हो सकती है। पहली कक्षा में बच्चे ने हिंदी सीखा, दूसरी कक्षा में गया, दोबारा उस गीत का प्रयास हुआ, अभ्यास हुआ, तो क्या होगा,
कहेगा मैम पहली कक्षा में भी हमने ये सीखा था, ये तो मुझे आता है। देखो हमारी प्रॉब्लम कितनी जल्दी सॉल्व हो गई। जो गीत पहली कक्षा में उन्होंने 1 महीने में याद किया था, दूसरी कक्षा में वो 5 दिन में ही हो जाएगा, और तीसरी कक्षा में तो जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम 2 साल लगातार अभ्यास कर चुके हैं। तो हर महीने हम अलग अलग कविता उन्हें कराएंगे, परंतु हर सप्ताह में से किसी भी एक दिन 5 मिनट के लिए इस गीत का अभ्यास जरूर करें। जरूरी नहीं है कि हम डेली जाएं, प्रोजेक्टर ऑन करें, लिंक ओपन करें, स्क्रीन पे करें, नहीं। हम अपने कक्षालय में हमारे पास कितने सारे बोर्ड होते हैं, वहाँ पे एक कविता लगा के रखेंगे, बच्चे गीत गुनगुनाएंगे, है ना। आज हम स्वर का गीत गुनगुनाते हैं, ऐसे ही व्यंजन का भी है। तो चलिए हम आज व्यंजन के गीत का भी उच्चारण करते हैं। आप सबके पास शीट है, उधर लिखा हुआ है। ये शीट इसीलिए दी गई है कि आप इसका प्रिंट निकाल के अपनी कक्षालय में भी लगा सकते हैं और इसका निरंतर अभ्यास करवा सकते हैं। आप आइए हमारी कह सकते हैं, जैसे हम कभी भी कोई चित्र दिखाते हैं, अचानक से हमें कोई गलती समझ आती है। हाँ जी, तो बच्चों से कहेंगे हमने जानबूझकर गलती की है, आपको बताना है कि क्या गलत क्या तो बच्चे अपने आप बताएंगे। तो इसमें है ना। हाँ जी, तो आप देख सकते हैं हम उन सारी चीजों को उनके साथ चर्चा कर सकते हैं विद्यालय में, और इस तरह के गीत से हम सुधार कर सकते हैं। चलिए अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो आगे हम जानेंगे, अभी अभी आपने स्वर और व्यंजनों के बारे में हम लोगों ने चर्चा की थी। आप लोगों ने सभी ने स्वर और व्यंजन का अभ्यास किया था। अब हम संयुक्त व्यंजन का अभ्यास करेंगे। आप में से कोई एक विद्यार्थी यहाँ खड़ा होगा और इन व्यंजनों का उच्चारण करेगा। सभी को मालूम है कि संयुक्त व्यंजन संख्या में कितने होते हैं? 4। तो एक बार मैम आप आ जाइए, मैम प्लीज एक बार आप उच्चारण कीजिए। और ये बड़ा ही मुश्किल लगता है हमारे बच्चों को हमेशा। और श्र, क्या ये सही है? जी मैम, बिल्कुल सही। तो आज इन संयुक्त व्यंजन को सिखाने के लिए हम क्या क्या गतिविधियां करवा सकते हैं, उन गतिविधियों के बारे में जानेंगे, क्योंकि ये बच्चों को बड़ा ही मुश्किल विषय लगता है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इन व्यंजनों का क्या महत्व है, देखो। भाषा की समृद्धि, इन व्यंजनों के बिना बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनमें इन व्यंजनों का इस्तेमाल होता है, तो इन व्यंजनों को जानना अत्यंत आवश्यक है। दूसरा है शब्द निर्माण में उपयोगी है। शब्द, अगर इन शब्दों का ज्ञान नहीं होगा तो शब्द निर्माण नहीं कर पाएंगे। शुद्ध उच्चारण, सबसे प्रमुख बात थी कि इनका उच्चारण बच्चों को आना चाहिए। आप रोज कक्षा में अपने देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे इनका उच्चारण ठीक प्रकार से नहीं कर पाते हैं, तो हमें ज्यादा से ज्यादा इनका क्या करवाना है, अभ्यास करवाना है।
अब हम आगे बढ़ेंगे। हम मैम आगे बढ़ जाइए प्लीज। हाँ, तो संयुक्त व्यंजन सिखाने के लिए हम अनेक गतिविधियां करवा सकते हैं। और गतिविधियों के बारे में हम जानते हैं, बच्चों को शब्दों में इनकी पहचान करवाएं। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम हमारी कक्षा के जो विद्यार्थी हैं उन विद्यार्थियों को हमारी जो कक्षा की लाइब्रेरी जो होती है, हम सभी क्लासरूम में लाइब्रेरी होती है, उसमें से हिंदी की किताबें उन्हें देकर उन्हें बोल सकते हैं कि आप लोगों को क्या करना है, इसमें से संयुक्त व्यंजन वाले शब्दों को ढूंढना है, उन पे घेरा लगाना है। तो इस प्रकार से बच्चे संयुक्त व्यंजनों की पहचान करने में क्या होंगे, सक्षम होंगे। दूसरी गतिविधि है इनसे संबंधित खेल जैसे वर्ड सर्च और कार्ड पेज का उपयोग करें। मैम विजय मैम इसके बारे में बताइए, इसमें बच्चे क्या करवा सकते हैं हम। तो जैसा कि सुनैना मैम ने संयुक्त व्यंजन की बात करी, हम सभी जानते हैं ये बहुत मुश्किल है हमारे बच्चों के लिए। अक्सर इसे लिखते वक्त हम गलतियां करते हैं। अक्सर हमारे बच्चे क्या करते हैं, त्र लिखना है तो वो त और र दोनों को लिख देते हैं। तो पहले तो हमें उन्हें सबसे ज्यादा जो बताना है वो ये है कि लगातार इसका प्रयास होना चाहिए कि ये वो अक्षर है, मतलब कहते हैं ना वीआईपी ट्रीटमेंट, ये वाले जो अक्षर है वो वीआईपी ट्रीटमेंट मांगते हैं। अगर हम व्यंजन नॉर्मल वर्णमाला का अभ्यास 2 बार करा रहे हैं तो इनको 5 बार अभ्यास से हो सकता है। और उसमें भी 5 बार हमें ये बताना है कि हमारे प्यारे बच्चों, ये जब लिखा जाता है त्र लिखा जाता है, त और र नहीं लिखा जाता, ज लिखा जाता है तो अलग ही, पता नहीं कौन कौन से अक्षर जोड़ के अलग ही, तो इसका उच्चारण कराना उन्हें सबसे ज्यादा आवश्यक है। कभी भी 2 मिनट बैठे हो, बच्चे चुप नहीं हो रहे, किसी को भी अपना हाथ ऊपर करना है, बच्चे को नाम देना है, उन्हें बोलना है कि चलो अच्छा अब आप इसका उच्चारण करके बताओ। उच्चारण सबसे ज्यादा जरूरी है, उच्चारण सबसे ज्यादा जरूरी है उनका। अब हम एक्टिविटीज की बात करते हैं। पहले तो हम उनका उच्चारण जरूर कराएंगे, यह है हमारा प्रयास। आगे गतिविधि इनसे संबंधित खेल, वर्ड सर्च, बड़े आसान से कक्षा में जाना है, आज नहीं कराना हमें कुछ, क्योंकि आज तो हमारे 7 सब्सक्रिप्शन थे और 8वां हमारी क्लास में है जहां हमें पढ़ाना है। कुछ ऐसा पढ़ाना है, हमें बोलना है चलिए जाइए आज आप अपनी लाइब्रेरी की किताबें लेकर आइए। हिंदी की किताबें हम सबके, मतलब आमिटी विद्यालय में ये सबसे ज्यादा अच्छा, हमारे हर कक्षालय में एक लाइब्रेरी है, एक पुस्तकालय है जिसमें हिंदी की किताबें भी है। उन्हें बोलो जाओ हिंदी की किताबें निकाल के लाओ, कोई भी आपका जो फेवरेट नंबर हो, जैसे मेरा बर्थडे 8, तो बोलूंगी इस किताब का 8वां पेज नंबर खोलो, उसमें जितने भी संयुक्त अक्षर हैं उन्हें अपनी प्लेन कॉपी पे, रफ कॉपी पे, एल्मोनट में लिखो। बहुत बहुत सरल सा प्रयास है, बहुत सरल सी गतिविधि है। वर्ड सर्च करना, वर्ड सर्च में क्या होगा, बच्चा पहली बात तो वो शांति से बैठेगा, 8वां नंबर निकालेगा, उसके अंदर उसे पढ़ेगा, उसमें फिर ये 4 अक्षर ढूंढे तो उसे इतना तो समझ आएगा कि भाई ये 4 अक्षर मैम अलग अलग तरीके से करा रही है, मतलब ये है हमारे वीआईपी गेस्ट और इनको एंटरटेन करना बहुत जरूरी है। तो हम उन्हें एंटरटेन, उन्हें वीआईपी ट्रीटमेंट को इस तरह से देते हैं। क्या ये सब कर सकते हैं। नेक्स्ट है कार्ड। किसी दिन हमने 4 अक्षर निकाले, कौन से, हमारे वीआईपी संयुक्त व्यंजन। अब हमने उनके साथ क्या किया, उन्हें बोला, मान लो हमने वो किताब खुली हुई है, 5 मिनट में हमारे बच्चे इतने एक्सपर्ट है, 5 मिनट में वो ढूंढ के निकाल देंगे मैम इसमें 12 है, इसमें 5 अक्षर है, ये वाले अक्षर है, पर बाकी टाइम तो बच गया। उसी के साथ हमें क्या करना है, अब हमें बोर्ड पे लिखते हैं श्र और बच्चों को बुलाना है। अब वो अपनी किताब निकाल के आएगा, देखेगा इसमें श्र वाले 2 अक्षर है, बोर्ड पे अपनी सुंदर सी हैंडराइटिंग में चौक को उठा के लिखेगा, तो बच्चों का आत्मविश्वास विकसित होगा, बच्चे हमारे बोर्ड के पास आएंगे तो क्लास में शांति अपने आप बन जाएगी। प्रिंसिपल मैम या कोई भी टीचर आती है वो खुश भी अपने आप हो जाएंगी और हमारा काम भी आसानी से हो जाए, क्योंकि बहुत सरल है, बहुत सरल है। और ये वाले हमारे ना कंसर्न ऐसे कंसर्न है जो होते हैं, टीचर हम सबके होते हैं कि भाई आज हमें हमारे बच्चों को क्या करना है। हमारा विद्यालय 20 मार्च से खुलने वाला है, ये ऐसी गतिविधि है जो सेवियर है हमारे, हम ये हमारे बच्चों से करवा सकते हैं और बड़े आराम से। श्र लिख दो बड़ा सा, पूरा एक बबल मैप तैयार हो जाएगा शब्दों का। उसके बाद बोलो बच्चों
हम अपनी साइड की कॉपी निकालो उससे बनाओ आराम से। तीसरी चौथी पांचवी में तो इतने प्यार से हो सकती है ना, ये बहुत प्यार से। तो क्या हम इसे करा सकते हैं? Yes, ma'am. बहुत अच्छी सी है, प्यारी सी छोटी सी। और इसमें सबसे बड़ी बात है ना, तू कर दो यार थोड़ी सी तालियां बजा दो। सबको ये लग रहा है हमारे पास समय कम है और गतिविधियां हमारे पास ढेर सारी है, तो हम ज्यादा बात नहीं करेंगे। अब हम गतिविधियों पर ध्यान देंगे। हमारी अगली गतिविधि है संयुक्त व्यंजन शब्दों की सूची बनाओ। याददाश्त का होगा टेस्ट। अब मैम आप सभी का एग्जाम होने वाला है, देखते हैं किसकी याददाश्त हाँ सबसे तेज है, सबसे तेज है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब आप तैयार हो जाइए। क्या आप सब तैयार हैं? ऑनलाइन में भी आप बोल दो ताकि वो ऑनलाइन में चैट बॉक्स में भेज दें। अच्छा कोई भी संयुक्त व्यंजन दे दो। नहीं वो अब स्लाइड नेक्स्ट स्लाइड दिखेगी। हाँ तो चलिए अब आपको करना क्या है, मैम कर दो। मत करना, नेक्स्ट स्लाइड दिखेगी पर कितने समय के लिए? 30 सेकंड। 30 पे नहीं है मैम, 25 नहीं वो 30 ओके 30 सेकंड के लिए खुलेगी और उस 30 सेकंड में अपने दिमाग में हमें बैठाने हैं संयुक्त व्यंजन के शब्द और आपके पास है ब्लैंक शीट, उसमें लिखने हैं, आपको देखने हैं सबसे ज्यादा कौन लिख सकता है। बहुत ही मजेदार है, बहुत बात नहीं होगा ना। अभी लिखेंगे मैम 30। अब अरे एक सेकंड हैंड्स अप 30। अरे हैंड्स अप मैम, मुझे नहीं दिख रहा। हैंड्स अप एवरीवन प्लीज, हैंड्स अप, पुट डाउन योर पेन्स। नहीं मैम, नो पहले देखना है, 30 सेकंड तक देखना है बस। हैंड्स अप। आज मैम देखिए आपको पहले आपको देखना है और याद रखना है और पढ़ना है। आप दोनों पैर ऊपर मैम, पैर ऊपर। आगे बात ऊपर नहीं है, उसे नहीं हमारे पास 2 3 आप सबको चैट बॉक्स में भी लिखना है जो शब्द हमने आपको स्क्रीन पर दिखाए हैं। लिख दिया। अच्छा बोली लगाते हैं जिससे सबसे ज्यादा लिखे तो बनाएंगे 9 से आप देख रहे हो अनुभव नया पता लगाओ। आगे चलते हैं जल्दी क्योंकि बहुत कुछ एक बार ऑनलाइन वाला कर दीजिए।
बहुत ही अच्छा यार है बहुत ही अच्छा प्रयास आपका सभी का धन्यवाद। अब हम अगली गतिविधि की ओर विज्ञापन ज्ञान अज्ञान श्रम प्रज्ञा पत्र नहीं है, पत्र नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो अगली एक्टिविटी है हमारी संयुक्त व्यंजन की लड़ी। देखो इसमें हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे संयुक्त व्यंजन है, बच्चों को कोई भी एक वर्ण देकर उससे क्या करना होगा, उन्हें शब्दों की लड़ी मैं बनानी है। डेमोन्स्ट्रेशन दे रही हूँ। हाँ जी देख आप एयरलाइंस में हो, एयरलाइंस विजय लक्ष्मण सुनैना मैम। हाँ जी देखिए, आपको अपनी तरह से कोई एक वर्ण उन्हें देना होगा, उस वर्ण की का प्रयोग करके बच्चों को शब्द बनाने हैं। तो इसके बारे में अभी हम ये एक्टिविटी नहीं करवाएंगे, हम आगे बढ़ेंगे। आपको शब्दों की लड़ी संयुक्त व्यंजनों से बनवानी है। इसे क्या कर सकते हो, बच्चों को एक दिन पहले बोल दो, कल लड़ी बनवाई जाएगी किसकी, संयुक्त व्यंजन की, याद करके आइए। आपके 40 के में से 25 बच्चे याद करके आएंगे। हाँ जी, इसमें हम बच्चों को समय सीमा दे सकते हैं कि कितने समय में आप लोगों को इस काम को करना है। अब हम आगे बढ़ते हैं मैम, नेक्स्ट स्लाइड। अब हम बात करते हैं र के रूप की। देखो ये 3 प्रकार की र की मात्राएं होती हैं। ये किस किस तरह से प्रयोग होते हैं, र के रूप होते हैं, सॉरी। लेकिन अब हम विस्तार से चर्चा नहीं कर पाएंगे क्योंकि समय का अभाव है, इसलिए आप सभी को इनके बारे में मालूम है। अब हम सिर्फ इस पर आधारित जो गतिविधियां हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। हाँ जी मैम बताइए। एक सेकंड मैम, एक बार आप पीछे करिएगा। आपको एक चीज अपने बच्चों को जरूर बतानी है कि सर पे उठाया जाता है उस राग को जो होता है अधूरा, पैर में लगाया जाता है तब जब होते हैं हमारे व्यंजन अधूरे होते हैं। कहानी थी एक, मैंने पिछली बार भी बताई थी, र बेचारा रो रहा था, मैं तो आधा हूँ, मैं तो आधा हूँ। सारे व्यंजनों ने कहा कि नहीं, तुम आधे थोड़े हो, हमारी वर्णमाला के परिवार के हिस्से हो, तो जहाँ तुम आधे होगे हम तुम्हें अपने सर पर बैठाएंगे। इसी प्यार में उस र के रूप में कहा था कि अगर तुमने मुझे सर पर बैठाया है अपने, तो जहाँ तुम अधूरे होगे वहां मैं तुम्हारे पैरों में लग जाऊंगा, ऐसे लग जाऊंगा, ऐसे लग जाऊंगा। तो वो ऐसे ही पैरों में लगता है, तब होता है रा हमारा पूरा। और जब सर पे उठाया जाता है तब है आधा। याद रहेगा, जैसे छोटे बच्चे को गोद में उठाना। बिल्कुल सही, क्योंकि वो बेचारे छोटे थे। वर्ड सर्च, मैचिंग गेम, र शब्द की माला। वर्ड सर्च जैसा कि मैंने आपको बताया पहले भी, किताब आओ, किताब खुलवाओ, र रूप वाले शब्दों को सर्च कराओ और बोर्ड पे बबल मैप बनवा दो। बहुत आसान है, बहुत अलग अलग तरह से हम इसका इस्तेमाल करते हैं। मैचिंग गेम, हमने 2 बच्चों को बुलाया, बोला आपको र के आधा रूप ढूंढना है, देखते हैं दोनों में से कौन सबसे पहले। दोनों आराम से दोनों में गति हो गई, ढूंढ भी लिया और हमारी गतिविधि हो गई। और किसका अभ्यास हो गया, र के रूप का। पर हमारे बच्चों को हमें बताना पड़ेगा कि र कहाँ आधा है और कहाँ पूरा। इसी के साथ है र शब्द की माला, जो कि आप सब बनाओगे। मैम समय का मैं मुझे लगता है कि हम ये हुई कि नहीं, कैन वोट है सकते हैं। हम अध्यापिका मैं मांगती किसी भी मुझे वहां पे मैम दिख रही है, एकदम चश्मा लगाए, सुंदर से शॉल ओढ़े, मैम खड़े हो जाएंगे। जरूरी है आपको र के रूप बताने, आप र के शब्द से लड़ी माला बना सकते। एक माला तो पहना दो मैम। आ जाइए मैम, आइए मैम प्लीज। वहाँ वालों से आने, वहाँ से बुलाओ।
चारों प्रयोग में टाइमर लगाना है क्या? हम टाइमर लगा देते हैं, हम उनकी माला है बना दिया है मैम। आ जाइए मैम, फिर आप आ जाइए, छोड़ दीजिए मैम। टाइम ही हमेशा कम होता है। मुझे लगता है आ जाइए मैम। ये देखिए मैंने आज बताया आपने। हाँ मैम ने माला बना ली है। आशीर्वाद एक माला आशीर्वाद अंतरराष्ट्रीय हो गया। एक हल्की सी अनुस्वार अनुनासिक की बात कर लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वर्णमाला का हिस्सा है, उदास हो जाएगा बेचारा। अनुस्वार अनुनासिक की 1 मिनट में बात करके खत्म करते हैं। मैम, क्या हम सबको पता है अनुस्वार अनुनासिक कौन से होते हैं? पर हम अपने बच्चों को बता देंगे। अनुस्वार बिंदु के रूप में लिखा जाता है, पहली बात याद रहेगा सबको। और जो सबसे हो सकता है शायद मैं गलत हूँ, पर जितनी रिसर्च मैंने की उसके हिसाब से जो अनुस्वार है वो व्यंजन के साथ है। आप अक्सर देखेंगे, तो आप अपने बच्चों को एक ट्रिक बता सकते हैं। पहले आप एक बार खुद इसका अनुभव करिएगा, उसके बाद बताइएगा कि व्यंजन से पहले आता है, किससे पहले आता है? व्यंजन से पहले। मैम एक सेकंड, अनुस्वार की आप बात करोगे, बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। केवल किसके साथ आता है? व्यंजन के साथ। और अनुनासिक आता है हमारे मैम फिर ये ग से पहले यहाँ आप देखो स्वर जुड़े, यहाँ आप मैम नेक्स्ट स्लाइड यहाँ देखोगे स्वर जुड़े। रचना में देखो नहीं जुड़ा, तो हो सकता है गलत हो, पर आप एक बार कोशिश कीजिएगा, हमेशा स्वर से पहले आता है। हम हर भाषा में आपको नहीं हर जगह हो भी सकते हैं, मैम हम कह रहे हैं स्वर पहले आता है, और जो अनुनासिक ज्यादा बात नहीं करेंगे। मैंने कहा हो सकता है ऐसा, हम एक बार कोशिश कर सकते हैं कुछ ट्रिक्स को निकालने की। और अब बात है मात्रा नृत्य, आप सबको पता है, अपने विद्यालय में जरूर कराएं। मात्रा हम ये करवाएंगे नहीं, लेकिन आपको दिखाएंगे जरूर। लिंक होगा उसमें। आप अपने विद्यालय में इसका अभ्यास भी रोजाना कराएं। नहीं रहा, कहाँ पे लिंक है? हमको दिख नहीं पा रहे हैं। लिंक कहाँ पर है? आप मात्र नृत्य पे वो करोगे। अच्छा हाँ, ये वाले नृत्य आप सब कराते हो, आप सब। Once we fill the job, the contracts need to be signed by both parties. With Adobe Acrobat, I can send it to the candidate. आगे बढ़ेंगे। अब हम बात करेंगे वर्तनी की। हम देखते हैं कि वर्तनी में बच्चे अधिकतर
प्राथमिक कक्षाओं में हम किन किन परेशानियों का सामना करते हैं। देखो उनमें मुख्य रूप से क्या होता है, वर्तनी की त्रुटियां होती है, लिंग और वचन से संबंधित वो गलतियां करते हैं, उच्चारण और स्वर की गलतियां भी वो करते हैं, और आधे अक्षर जहाँ होते हैं वहाँ तो वो गलती करते ही करते हैं। तो इसके लिए हम ज्यादा से ज्यादा अभ्यास उन्हें किस प्रकार की गतिविधियों से करवा सकते हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। आगे बढ़ते हैं माँ। देखिए मुख्य रूप से उन गलतियों के क्या कारण हो सकते हैं। अनुभव की कमी। अनुभव की कमी के कारण ऐसा होता है क्योंकि बच्चे पढ़ाई में रुचि नहीं लेते हैं, जब हम पढ़ा रहे होते हैं तब वो ध्यान नहीं देते हैं। दूसरा बिंदु है हमारा ध्यान की कमी, यानी ध्यान की कमी के कारण शब्दों के अर्थ की गलत समझ। जब उन्हें शब्दों का अर्थ मालूम नहीं होता तब भी वो गलतियां करते हैं। भाषा के नियमों की अज्ञानता, ठीक है, जब उन्हें नियम याद नहीं है, व्याकरणिक नियमों को वो नहीं जानते हैं तब भी वो गलतियां करते हैं। समय की कमी, कभी कभी बच्चे हमारे जल्दी में होते हैं और जल्दी की वजह से भी वो क्या करते हैं, गलतियां करते हैं। अभ्यास की कमी, और आखिरी बिंदु है हमारा हिंदी भाषा में रुचि की कमी। हाँ जी, तो ये सब कारण है। अब इन सब कारणों का किस प्रकार से निवारण उसके बारे में जानें। आप सभी एक बार ध्यान दीजिए इधर, अगर समय थोड़ा सा बचा है, थोड़ा जल्दी से वर्तनी पे गौर फरमाते हैं। हमारी वर्तनी भी बहुत बहुत बड़ी समस्या है, पर उस समस्या का निवारण हम पहले किस तरह से हमने वर्णमाला का अभ्यास किया है वैसे ही कराते हैं। क्योंकि अगर हमारे बच्चों को वर्णमाला का उच्चारण पता है, मात्रा पता है, तो वो वर्तनी की गलतियां नहीं कर सकते। शुद्ध और अशुद्ध शब्दों की सूची हर महीने हम कुछ शब्दों की सूचियां अपनी कक्षालय में लगा सकते हैं। ये वाली चीजें ना बहुत 1 मिनट वाली है, बस एक फ्रेम पे देना है, क्योंकि काफी सारी चीजें हमारे पास उपलब्ध है, चाहे वो ChatGPT के इस्तेमाल से हो। ChatGPT ने तो बहुत सरल कर दिया चीजों को, ऑनेस्टली आप सब जानते हैं। आप उस बेचारी लड़की लड़का जो भी है वो उसे बोलो कि भैया हमें शुद्ध और अशुद्ध शब्दों की सूची दे दो, वो प्यार से देता है, और हम उसे कॉपी पेस्ट करके अपनी कक्षा में लगा देते हैं। जहाँ पे प्रतिदिन हफ्ते में कोई भी एक दिन चुनकर हम क्या कर सकते हैं, उच्चारण करा सकते हैं। उस शब्द सूची से बच्चों से शुद्ध लेख ले सकते हैं, है ना। कुछ ऐसी रोजाना गतिविधियां हैं जो हम कराते ही हैं, परंतु इन चीजों को साथ में लेकर करा सकते हैं। एक शब्द सूची मैंने आप सबकी टेबल पर भी पहुंचाई है, तो अब हम शुरुआत इस शब्द सूची के साथ कर सकते हैं। मैम आपके सबके पास होगी, किसी के पास आपको नहीं मिल पाएगी। पूरा करेंगे चलिए आप शब्द सूची की बात हो गई, समझ आ गया किस तरह से शब्द सूची का प्रयोग करना है। मैं यहाँ पर अपनी टीचर्स को बुलाऊंगी, एक एक बुलाती नहीं हूँ, मैं ही आ जाती हूँ, आपके पास आऊंगी, आप शब्द देखोगे, हम अपने बच्चों के साथ ये करना, आप खोलोगे चित्र को, देखोगे, वर्तनी देखोगे, एक बार कोशिश करोगे बताने की कि ये सही है या गलत। बहुत सरल सी है, हमारे बच्चे लिख सकते हैं, हम उन्हीं से लिखवा के पूरी कक्षा में घुमाकर हम चेकिंग कर सकते हैं। बस बताएंगे नहीं किस बच्चे ने लिखा था, किसी और क्लास में हम बच्चों से शब्द लिखवाएंगे और किसी और क्लास में उसका इस्तेमाल करेंगे, पता ही नहीं चलेगा किसने गलत लिखा था सही लिखा था, पर हमारे बच्चों को वर्तनी का अभ्यास जरूर हो जाएगा। मैम आप भी चम्मच, क्या मैम इसकी वर्तनी सही है? तो मैम के पास एक शब्द आया चम्मच और उसकी वर्तनी सही है।
मैम हाँ जी मैम क्या है ये? पंखा इसकी वर्तनी कैसी है मैम? क्या हम ऐसे सारी गतिविधियां मैम एक बार हमसे भी हमारी पार्टी गलत है नेक्स्ट साइड वर्तनी भी गलत। तो हम इस तरह सूचियों से अपने बच्चों को शुद्ध और शुभ शब्द का क्या करा सकते हैं? ज्ञान और अभ्यास करा सकते हैं। अब एक छोटी सी गतिविधि है, 5 अध्यापिकाएं लाइन से आएंगी और इस गतिविधि को पूरा करेंगी। इस गतिविधि में हमें क्या करना है? सही वर्तनी शब्द पहचानिए। हम अपने बच्चों को बुला नाम सकते बताइए। हैं। टीचर के नाम बताओ, वहीं से देख के और बताइए। आपको मैम 5 कोई भी एक कल्पना मैम, हंसा मैम, करीना मैम, पहला इसमें बताइए कौन सी वर्तनी सही है मैम? मैम के क्या यूज सही बताया? मैम दूसरा जल्दी आइए जोशी मैम, क्या ये सही है? आई मैम जल्दी आशीर्वाद में तो सबसे ज्यादा बच्चे गड़बड़ बहुत ज्यादा। आप बोलिए आशीर्वाद ये वाला बताइए कौन सा सही तो आपको समझ आएगा किस तरह से हमें अपनी कक्षा में भी एक गतिविधियां करानी है। आपको भी बताना है। हाँ बताइए योजना दृढ़ वाला सही है, ये वाला सही है और परीक्षा तो आप लोगों को देखकर जब बच्चों को हम मौका देते हैं तो थोड़े रखने का प्रयास करते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन समय हमारे पास कम है, तो इसे हम बताएंगे, आप लोगों से करवा नहीं पाएंगे। ये बहुत ही मजेदार गतिविधि थी। पहली बात तो हमें ना अपनी गतिविधियों को कराने के लिए अब ना वो आउटडेटेड वाला वो खत्म करना है। वो एक फोटो ले आते हैं, बच्चों को दिखा देते हैं, हो गया खत्म। अब हम क्या करेंगे, कुछ एनिमेशन लेकर आएंगे, कुछ जब लेकर आएंगे, बच्चों को दिखाएंगे और उनसे पूछेंगे कि यहाँ क्या हो रहा है, वो अपने शब्दों में बताएंगे। अब बच्चे जब चित्र देखते हैं ना तब वो कम चीजें पकड़ पाते हैं, पर अभी इसे देखेंगे तो कम से कम वो 5 वाक्य ऐसे बताते। क्या लगता है, बताएंगे कि नहीं? और एक और चीज, हम अपने बच्चों को अब ऐसे कहानी नहीं बताएंगे, चतुर खरगोश की कहानी लिखो, लालची कुत्ते की कहानी लिखो, नहीं, ये बहुत हो गया। हमने बहुत कराया, हमारे बच्चे याद करके पढ़ के लिख के हो गए। अब हमें उन्हें एक देनी है सिचुएशन, मुझे अपना समय पढ़ने सिचुएशन करते हैं और उसके बाद हम क्या करेंगे, कहानी अनुच्छेद लिखेंगे। इसी के साथ है एक दिन जंगल में मैं खत्म होगा, फिर वो जो उन्हें सोना है, रहना है, घर बनाना है, वो अपने आप बना लेंगे। तो इस तरह से हम उनकी रचनात्मकता को विकसित कर सकते हैं। यस, अब हम अगली गतिविधि की ओर बढ़ते हैं। इसमें हमें क्या करवाना है? इसको थोड़ा नीचे कर दीजिए। बना दो कविता नीना मीना। यस, तो अब आपको क्या करना है? बच्चे को एक शब्द लेना है और उस पर उन्हें कविता बनानी है। तो आप सभी को अब कविता बनानी होगी। 3 शब्द आप लोगों के पास है। रीना यानी इमली से आप बनाएंगे, मछली से और डमरू से। देखते हैं कौन सबसे पहले कविता बनाएगा। किसी एक, हाँ, आप चाहें तो इमली पर बना सकते हैं, आप चाहें तो मछली पर और नहीं मैम, अलग आपको बनाना होगा। आपकी कविता का निर्माण करेगा, बहुत ही अच्छा। कर में मगन से रहती है, पकड़ी जाती मर जाती मैं, बच जाती तो पानी में लहराती। मैं मछली पानी में रहती, मैं मछली पानी में रहती।
कविता की रचना की है तो आप आ जाइए। चलिए चर्चा आगे बढ़ती है। प्लीज 2 मिनट जल्दी टीना मिनट देखो फिर इसके बाद दिखाओ। इसको छोड़ आगे बढ़ो। ये जल्दी से guys, 1-2 मिनट खत्म करते हैं। बाकी गतिविधियों के बारे में हम आपको बता देते हैं। देखो लकी टिप रचनात्मक लेखन, इसमें हम क्या कर सकते हैं? इसमें बॉक्स में हम बहुत सारे चित्र या बहुत सारे अक्षर लिख के रख सकते हैं और बच्चों से क्या करेंगे, हम बच्चों के पास जाएंगे और उन्हें एक एक पर्ची उठाने के लिए कहेंगे। उस पर्ची को निकालेंगे क्या करेंगे, रचनात्मक लेखन यानी उसके बारे में उसे लिखना हो। जितना लिखेंगे जितना बोलेंगे बढ़ती ज्ञान उतना ही विकसित होगा। ज्यादा से ज्यादा लिखना और उनके बोलने का मौका देना है। नेक्स्ट करते हैं। हमें इसमें ये कुछ चित्र बनाने हैं, चित्र दिखाने हैं। मैंने आपको बताया एनिमेटेड चित्र दिखाओ स्क्रीन पर और उनसे लिखवाओ। अब पिक्चर दिखा के हम लिखवा के हो गया है। अब हम उनसे और ज्यादा अच्छे से लिखवा सकते हैं। शब्दों को चुनो और कहानी बुनो। इसमें भी हम ऑनलाइन में इसमें हमें क्या करना है, बच्चों को मैम नेक्स्ट स्लाइड हाँ बच्चों को शब्द दे सकते हैं और शब्दों की सहायता से कहानी का निर्माण करने को बोल सकते हैं। तो इस तरह से इन छोटी छोटी गतिविधियों के द्वारा हम बच्चों की वर्णमाला और वर्तनी जो है उसमें सुधार कर सकते हैं। तो ये एक छोटा सा प्रयास हमारा था। हमें उम्मीद है कि आप सभी को आज एक चीज नियमितता, रेगुलर रहना है, धैर्य, पेशेंस रखना है। हमें ये चीजें अपने बच्चों को जरूर बतानी है। प्रतिदिन प्रयास करो। गलतियां होती है कोई बात नहीं, कभी कभी उनसे ऐसा भी लिखो जहाँ उनकी गलतियों को आप नजरअंदाज कर सको। हमेशा उनकी गलतियां बताने की जरूरत नहीं है, हमें ये बताने की लिखना ज्यादा जरूरी है। उसके बाद जब वो लिखने लग जाए तब हम उन्हें उनकी गलतियों का एहसास कराएं। रचनात्मक मैंने जरूर बोले, जो भी लिखा है उसका छोटा सा चित्र बनाने की कोशिश करो। कुछ भी या अब चित्र के द्वारा उन्हें अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस करने का मौका दे सकते हैं। हम सीखने के प्रतिफल हम सब ने वर्तनी ज्ञान में वृद्धि करी, वर्णमाला ज्ञान में वृद्धि करी, खेलों और प्रयासों के बारे में सीखा, भाषा दक्षता में वृद्धि हुई, रचनात्मकता का विकास हुआ और सामूहिक कार्य कुशलता धन्यवाद। आप सबके लिए जोरदार तालियां। और मोदी अभी आपके ज्ञान ने हमें नई दिशा दी है। आपके ज्ञान ने हमें नई दिशा दी है। हर सीख से एक नई शक्ति मिली है। हर सीख से एक नई शक्ति मिली है। धन्यवाद आपका, दिल से अभिनंदन। आपकी कार्यशाला से हमें एक नई राह मिली है। आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद ऑनलाइन हम लोगों के साथ जुड़ने के लिए।
ये पीपीटी इसमें डाउनलोड हो जाएगी क्या विजयलक्ष्मी? ये पीपीटी डाउनलोड हो जाएगी, कैसे होगी? मैम जब आप यहाँ करोगे ना लॉगिन करोगे ना, गूगल कर दीजिए, मैं कर देती हूँ। हाँ तब हो जाएगी। अगर नहीं भी होती आप उससे एक बार हाँ आप करोगे ना हो जाएगी। तो नंबर है आपका। मैम सच में बहुत बढ़िया Hello, excuse me, ma'am. Excuse me, ma'am. मैम कुछ कह रहे हैं। जी मैम। मैम फीडबैक फॉर्म हम लोग के लिए जो कल जो स्कैनर आया था उसी में फिल करना है क्या? फीडबैक फॉर्म मैम ऑलरेडी दिया गया है, आप ऊपर स्क्रॉल जी उसमें है। ओके मैम, धन्यवाद मैम। Excuse me, मैम। हाँ जी मैम। मैम ये ऊपर चैट बॉक्स में तो नहीं दिखा रहा है मैम फॉर्म। आप एक बार और शेयर कर देंगे क्या प्लीज? या जो कल आया था मैम वही वाला फीडबैक फॉर्म होगा क्या? हाँ जी मैम वही वाला है। वही ओके, ठीक है, तो मैं कर लेती हूँ। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छी थी आप लोगों की ट्रेनिंग, धन्यवाद मैम।